स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ आपकी दोस्त सोनम। आज के MCQ सेशन में मैं लेकर आई हूँ जून महीने के मंथली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ अंत तक बनी रहिएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? फ्रेंड्स, आपको 10 सेकेंड का ओनली समय दिया जाएगा। यदि आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा, ताकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, साथ साथ में आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं आपको भी पता चल पाएगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर सुनने के बाद। तो चलिए आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है मिस्र देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के द्वारा प्रदान की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से जो पद संभाले हैं तब से ये 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सोलर सिटी यानी इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा बन गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है सांची जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये भारत की पहली सोलर सिटी बन गई है। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। मध्य प्रदेश के रसायन जिले में स्थित सांची जो है भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। सांची को विश्व धरोहर मार्ग स्थल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर सौर ऊर्जा के 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है कर्नाटक के सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य जानते हैं। इसके तहत क्या होगा कि महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा करने की लाभ प्रदान की जाएगी, वो भी महिलाओं के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बन गए हैं? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है अमित अग्रवाल जो है फ्रेंड्स, ये बन गए हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बात आई है UIDAI की, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना किस राज्य ने शुरू की है? फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे जरूर से जरूर पूछे जा सकते हैं।
और पूछे भी गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा ये योजना को शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना को शुरू किया है किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इस योजना के तहत क्या होगा कि युवाओं को रोजगार कौशल सिखाने और उन्हें 8,000 से 10,000 तक के भत्ता प्रति माह प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है जर्मनी के बर्लिन में फ्रेंड्स इसका आयोजित किया जाएगा, ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023। तो फ्रेंड्स इसका जो 16th एडिशन रहेगा, और इससे पहले जो ये खेल हुआ था ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल जो है 2019 में हुआ था, वो अबू धाबी में हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे एक साल पहले का यानी कि उससे पहले का भी आप जरूर याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में आपसे कहीं न कहीं जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है नितिन अग्रवाल जो है फ्रेंड्स, ये बन गए हैं सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक। फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है BSF की, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, और इसका जो मोटो है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जो है इसका मोटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है इजराइल ने दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स इसका जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। तेज अवीव स्टॉक एक्सचेंज यानी तेज इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे कारोबार करने वाले डिजिटल इजराइल बॉन्ड के लिए अवधारणा चलन का प्रमाण पूरा कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? फ्रेंड्स आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है भारत ने फ्रेंड्स इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल कप 2023 का खिताब जीता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स देखते हैं। भारत ने फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है, और इसका जो आयोजन स्थल था वो था भुवनेश्वर, और इसका जो एडिशन था वो था 3rd एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब।
आंसर है रवि सिन्हा जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं रो के नए प्रमुख। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझते हैं। बात हुई है रो की, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स रो जो है इंडिया की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स इसका जो आदर्श वाक्य है वो है धर्मो रक्षिति रक्षिता। फ्रेंड्स कई बार आपसे एग्जाम में मोटो भी पूछ लिया जाता है, तो याद रख लीजिएगा धर्मो रक्षिति रक्षिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है स्वामीनाथन जानकी रमन जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर। फ्रेंड्स आरबीआई के डिप्टी गवर्नर 4 हैं, इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। फिलहाल बात हुई है आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका जो मुख्यालय है वो है महाराष्ट्र के मुंबई में। और फ्रेंड्स आरबीआई के वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अभी नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो फ्रेंड्स स्वामीनाथन जानकी रमन जो हैं अभी नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। और माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर जो हैं ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है पैट्री ओटपो जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री। बात हुई है फिनलैंड की, तो ये उत्तरी यूरोप में स्थित नॉर्डिक देश है। इसकी राजधानी हेलसिंकी है और इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव महिला यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, महिला से रिलेटेड वो भी पहली महिला है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है सेलेस्टी सोलो जो है फ्रेंड्स ये बन गई है WMO की पहली महिला महासचिव। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो सेलेस्टी सोलो को अर्जेंटीना के विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय इंफोटेक कंपनी अफसोजा इंफोटेक द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है जनार्दन प्रसाद जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं GSI के नए महानिदेशक। फ्रेंड्स
जीएसआई की बात हुई है तो इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझते हैं। जीएसआई स्टैंड फॉर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1851 को। इसका जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है भिवंडी तालिका जो है फ्रेंड्स, ये गांव महाराष्ट्र में स्थित है। इसे कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं। ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव होगा और इस पहल का जो उद्देश्य है वो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और स्वच्छ हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथा को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समुद्री तट पर वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है मिष्टी योजना को शुरू किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। कहाँ पर शुरू किया है? तो भारत के समुद्री तट पर। किस लिए शुरू किया है? तो वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए ये योजना को शुरू किया गया है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं। मिष्टी योजना का फुल नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोल एंड हैबिटेट सस्टेनेबल इनकम। इसका फुल फॉर्म होता है और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और उसकी रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है निर्मला लक्ष्मण जो है फ्रेंड्स, ये बन गई है हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष बन गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं तो फ्रेंड्स हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1878 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना को शुरू किया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना को शुरू किया है। फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य जानते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समिति के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी एनडीए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है सुबोध कुमार जो है फ्रेंड्स, ये बन गए हैं राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी यानी एनटीए के नए महानिदेशक। एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की अंकोला की कारी इरशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब।
आंसर है कर्नाटक के इशार आम को फ्रेंड्स जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल सुरंग का निर्माण कहां पर किया जाएगा? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है महाराष्ट्र के ठाणे में फ्रेंड्स भारत की पहली 7 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल सुरंग का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है रूस के पास फ्रेंड्स सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है 2023 सिप्री रिपोर्ट के अनुसार। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो रूस के पास फ्रेंड्स दुनिया का सर्वाधिक परमाणु हथियार है 4489 और पिछले एक साल में रूस ने फ्रेंड्स 12 हथियार नए बढ़ाए हैं। और सेकंड नंबर पे आता है अमेरिका जिसके पास 3708 परमाणु हथियार है। और वही हम बात करें यदि हम भारत की, अपने देश भारत की, तो अपने भारत के पास 164 परमाणु हथियार हैं और भारत के परमाणु हथियार की संख्या में 4 परमाणु हथियार का जो है इजाफा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है शक्तिकांत दास को फ्रेंड्स, जो कि भारतीय केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो शक्तिकांत दास जी जो है वो भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर हैं और इन्हें ये सम्मान लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है तेलंगाना राज्य जो है फ्रेंड्स 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स जीतने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स तेलंगाना की 5 भवनों को उनकी सुंदरता के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जो है फ्रेंड्स लंदन में था ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कोमोडो 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास यानी कोमोडो 2023 की मेजबानी की है। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो कोमोडो इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा एक सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स और पहली बार जो ये
अभ्यास जो है ये आयोजित हुआ था 2014 में, और इसमें इस बार जो है भारत की तरफ से इसमें जो शामिल जहाज थे वो थे INS सतपुड़ा, और इसका जो एडिशन था 4th एडिशन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है मोगा जो है फ्रेंड्स, ये गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर रखा गया है, यानी कि मेस्कॉट। फ्रेंड्स, भारत में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गृह ज्योति योजना को शुरू किया है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है कर्नाटक राज्य की सरकार ने गृह ज्योति योजना को शुरू किया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है? आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है झारखंड राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। झारखंड राज्य सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना का शुरू किया गया है, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है उत्सर्जित गोबर का उपयोग करके वार्मिंग कंपोस्ट को तैयार करना। इससे कृषकों की रासायनिक खाद्य की जो निर्भरता होगी उसे कम की जाएगी, और फ्रेंड्स कृषकों की जो आय है उसमें भी वृद्धि की जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 जो फ्रेंड्स 2023 में मनाया गया है वो कब मनाया गया है? फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप ये क्वेश्चन जरूर देखेंगे तो बाद में आपको पछताना ना पड़े, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। आपके सोचने के लिए समय शुरू होता है अब। राइट आंसर है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे 2023 मनाया गया है। फ्रेंड्स योगा दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों में योगा अभ्यास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि पहली बार जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था वो तो 2015 में मनाया गया था, जिसका नेतृत्व हमारा देश भारत ने किया था। और फ्रेंड्स इस बार यानी कि 2023 इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम रही है वो है योगा फॉर वासुदेवा कुटुंबकम। तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा, आप जानते होंगे कि किसी भी दिवस की जो थीम होती है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स योगा दिवस और दिवस के बारे में जितने भी हैं वो सभी आप याद करके रखिएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे जून महीने के मंथली करंट अफेयर्स, जितने फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि ये वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है।
यदि आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। ये वीडियो बहुत आपकी मदद करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, यानी कि जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड हो, यूजफुल वीडियो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।